बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं जब्बार खान और आप देख रहे हैं द राजनीति। खबर और विश्लेषण के साथ एक बार फिर से आया हूं। दोस्तों, जीती हुई बाजी कैसे हारी जाती है इसे देखना और समझना है तो हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखिए। कांग्रेस को बहुमत मिलना चाहिए था, लेकिन बहुमत मिला तो जिसे मिला वो बीजेपी है। अब इसके आधार पर मुझे ये कहना पड़ रहा है, अखिलेश के बिना राहुल गांधी अधूरे हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह आपको बताऊंगा तो आप भी कहेंगे वाकई कांग्रेस नेता राहुल गांधी की राजनीति के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बेहद जरूरी हैं। मैं ये दावे के साथ कहता हूं, अगर भूपेंद्र हुड्डा, जिनके हरियाणा में चले उम्मीदवारों से लेकर के चुनाव प्रचार में किसे रखना है किसे नहीं रखना है, उनको पूरी जिम्मेदारी मिली हुई थी, वही भूपेंद्र हुड्डा अगर अखिलेश को राजनीतिक तौर पर विश्वास मिलाते, अखिलेश की राजनीति पर विश्वास करते, तो स्थिति आज कुछ और होती। राहुल अगर हुड्डा पर दबाव बनाते और कहते कि देखिए अखिलेश यादव की राजनीति जीत के लिए जरूरी है, तो फिर हरियाणा में स्क्रिप्ट कुछ और होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल ऐसा कहने के पीछे वजह है, तर्क है। इसे समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की ओर रुख करते हैं। हरियाणा में बीजेपी के रणनीतिकारों को मालूम था कि उनसे जाट समुदाय नाराज हो चुका है, तो पार्टी ने पूरा दम दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल बेल्ट पर लगा दिया। दक्षिण हरियाणा, जिसे आप जानते हैं कि किस तरीके से वो पूरा का पूरा बेल्ट काफी महत्वपूर्ण है, और अहिरवाल ने इस चुनाव में क्या गुल खिलाया है। अहिरवाल की उस पूरे बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस को कितना करारा झटका लगा है, क्योंकि नतीजा अगर आप देखें, अहिरवाल के उस बेल्ट के 28 सीटों में से 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को लगभग जीत मिली है, जबकि कांग्रेस महज 7 सीटों पर सिमट गई। दक्षिण हरियाणा हमेशा से कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हमेशा से एक तरीके से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो हिस्सा उसकी जीत में बहुत मददगार साबित होता रहा है। मगर फिर भी उस दक्षिणी हरियाणा को लेकर के कांग्रेस पार्टी की रणनीति उस स्तर पर नहीं बन सकी जिस स्तर पर बनना चाहिए था। और अगर उस स्तर पर बनती तो हरियाणा के अंदर भले ही समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी कोई सीट ना देती, मगर चुनाव प्रचार के लिए इंडिया अलायंस के तौर पर राहुल गांधी अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी के मुखिया को हरियाणा में बुलाते और एक दो नहीं कई रैलियां कराते, क्योंकि दक्षिण हरियाणा का यह बेल्ट कांग्रेस पार्टी को लील लिया। दरअसल इसी अहिरवाल बेल्ट ने कांग्रेस के साथ में खेल कर दिया। हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए यह साफ है कि चुनाव में जवान, किसान और पहलवान की नाराजगी थी, बेशक थी। जाटों ने कांग्रेस का साथ भी दिया, क्योंकि चुनावी नतीजे कुछ इस अंदाज में इशारा कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी धराशायी नहीं हुई जाटलैंड के इलाके में, अगर तस्वीर हम देखें तो। लेकिन बाकी समाज ने हाथ से खुद को कनेक्ट नहीं किया, पंजे से खुद को कनेक्शन को मजबूत नहीं किया। शायद बाकी समाज को कांग्रेस भूल गई। चुनाव से पहले जब जाट समुदाय बीजेपी से नाराज हो गया तो पार्टी ने पूरा दम दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल बेल्ट पर लगा दिया, क्योंकि बीजेपी को मालूम था पिछले विधानसभा चुनाव 2014-2019 में भी इसी बेल्ट ने उन्हें सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया था। अहिरवाल बेल्ट में गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ जैसे इलाके शामिल हैं, जिनमें विधानसभा की 28 सीटें हैं। ये सीटें हमेशा से बीजेपी का मजबूत किला रही हैं। अब इसमें कांग्रेस सेंध लगा सकती थी, लेकिन कांग्रेस को सेंध लगाने के लिए उस पर रणनीति तैयार करनी होती। कांग्रेस को उसमें सेंध लगाने के लिए अपना दिल बड़ा करना होता। कांग्रेस को इसमें सेंध लगाने के लिए हरियाणा में विशेष रूप से वहां के जो क्षेत्रीय नेता हैं, खास तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको अपना विजन और बड़ा करना होता, दिल बड़ा करना होता, और हरियाणा के उस इलाकों के लिए सपा का साथ वो ले लेते। अहिरों ने यहां पर बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। अब सोचिए, अगर कांग्रेस के रणनीतिकारों ने सपा से गठबंधन किया होता या फिर अखिलेश को वो लोग कन्विंस करते कि आप हमारे लिए इस बेल्ट में प्रचार कीजिए, तो वोट हुआ होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन किया है। अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह का असर साफ तौर पर देखने को मिला। चुनाव से पहले इस इलाके में जवान, किसान, पहलवान बड़ा मुद्दा बना हुआ था।
इस इलाके में बड़ी संख्या में जाट वोटर्स हैं। इन नाराजगी के बीच में दरअसल जिस अंदाज में आपको बताएं कि किस तरीके से जाटों, किसानों और पहलवानों के मुद्दों के बीच में कांग्रेस पार्टी ने इसे भुनाने की कोशिश की। हरियाणा के इस पूरे इलाके को अगर देखें, बड़ी संख्या में कई हिस्सों में जाट वोटर्स का दबदबा है। इस नाराजगी के बीच में, जाटों की नाराजगी के बीच भी इस बार चुनाव में अहिरवाल बेल्ट से बीजेपी को अच्छी खबर मिली। ऐसा माना जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह और बीजेपी यहां पर गैर जाट वोटर्स तक अपनी बात पहुंचाने में सफल रहे हैं, जिसका असर अब परिणाम में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिण हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट हमेशा से ही, ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा इलाका चुनाव में काफ़ी अहम रहता आया है। ऐसा माना जाता है कि जो भी पार्टी इस बेल्ट को साधने में कामयाब रहती है, सत्ता की चाबी उसके हाथ ही में रहती है। दक्षिणी हरियाणा में आने वाले अहिरवाल इलाका राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है। इस इलाके को अगर देखें तो राजस्थान की सरहद और दक्षिणी हरियाणा की सरहद मिलती है। लोकसभा की 4 सीटें इस इलाके से आती हैं, जिसमें गुरुग्राम है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, भिवानी है। हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटों में अहिरवाल बेल्ट में 28 विधानसभा की सीटें आती हैं। इस इलाके में 60% से ज़्यादा लोग शहरी इलाकों में रहते हैं। यही कारण है कि इस पूरे इलाके में बीजेपी हमेशा से मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ती है। साल 2014 की अगर मैं बात करूं, चुनावी नतीजे, चुनावी परिणाम पर अगर निगाह डालें तो यहां पर बीजेपी ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2019 का विधानसभा चुनाव देखिए, बीजेपी ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और 2024 के इस विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें, 28 में से 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत लगभग हासिल की है। चुनाव से पहले जवान, किसान, पहलवान के मुद्दे पर कमजोर होती बीजेपी ने अपना पूरा फोकस यादव वोटर को साधने में कर दिया। हरियाणा में यादव वोटर्स की आबादी करीब 12% है। आपको बताएं कि चुनाव में हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही बीजेपी ने यहां से अहीर समाज से आने वाले राव इंद्रजीत सिंह को पूरी छूट दे दी थी, जिसका असर अब नतीजे के शक्ल में आप सबके सामने है। राव इंद्रजीत सिंह के काट के तौर पर अखिलेश यादव की राजनीति का कांग्रेस बेहतर इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन ये मौका गंवा दिया या इस मौके पर सोचा ही नहीं। इसलिए तो हम कह रहे हैं, अखिलेश के बिना राहुल अधूरे हैं। अखिलेश के बिना ओबीसी वोटर्स के बीच में कांग्रेस अधूरी है।